जय श्री कृष्ण। कथा समागम की इस श्रृंखला में मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन जो हम सब जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन को, जिस जीवन को स्वयं पुरुषोत्तम परमात्मा ने हमको गिफ्ट में दिया है, भेंट में दिया है, क्या उसको छोड़ देना या फिर क्या उसको बिगाड़ देना या फिर उसका नाश कर देना, क्या ये कभी योग्य हो सकता है? थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी सुनी थी। एक लड़का जो बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसमें उसका फर्स्ट पोजीशन आया। सेकेंडरी स्कूल में गया, वहां पे भी फर्स्ट पोजीशन। हाई स्कूल में गया, वहां भी उसका फर्स्ट पोजीशन। कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन, मास्टर डिग्री में फर्स्ट पोजीशन, और जो स्पेशल कोर्स किया था उसमें भी वो फर्स्ट पोजीशन में आया। अमेरिका जाके बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की और वहां पे भी उसका फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट। बड़ी ही आश्चर्य की बात है, फर्स्ट पोजीशन हुई, उसी समय एक कंपनी के डायरेक्टर ने उसको अपनी कंपनी में सीईओ का ऑफर दे दिया। सभी ने सोचा बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, पहले से लेकर अंत तक उसको फर्स्ट पोजीशन ही आई और अंत में इतनी बड़ी कंपनी का वो सीईओ भी बन गया। वो लड़का भी बड़ा खुश था, उसकी शादी हो गई, घर अच्छी तरह से चल रहा था, माता पिता भी बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही आनंद में थे। थोड़ा समय गया, थोड़े वर्ष गए, तभी उस लड़के के हाथ से कंपनी में एक छोटी सी गलती होती है और डायरेक्टर ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुला के बोला कि कभी भी तुमसे कुछ गलती नहीं हुई, ऐसी गलती तुमसे हुई क्यों? उस लड़के को बड़ा दुख लगा। क्या आप जानना चाहते उस लड़के ने क्या किया? सिर्फ छोटी सी बात थी, एक छोटी सी गलती थी, लेकिन वो गलती को सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी गलतियों को सहन नहीं कर पाते? मनुष्य रूप से हम जन्म लिए हैं तो गलतियां तो होगी ही, लेकिन जो सहन नहीं कर सकता वो वास्तव में अपने जीवन को पहचान ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बड़ी ही एक अच्छी बात बताई है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो कुछ भी मैं प्राप्त करूं उसमें मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। इच्छा से प्राप्ति हुई हो या इच्छा से प्राप्ति ना हुई हो, तो भी संतोष, खुश रहना, यही एक जीवन का वास्तविक स्वरूप है। संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम्। संस्कृत सुभाषित में कहा गया है, संतोष रखना ही हमारे जीवन का ध्येय है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, सारे द्वंद्वों से वो पर हो। राग, द्वेष, शत्रु, मित्र, ठंडी, गर्मी, ये जो सारे द्वंद्व है ना, युगल शब्द, वो सारी भावनाओं से वो पर हो। उसके मन में कभी कोई ईर्ष्या ना हो। कुछ सिद्धि प्राप्त हो
तो भी ठीक है, कोई सिद्धि प्राप्त ना हो तो भी वो प्रसन्न रह सके, यानी रैंक आए तो भी प्रसन्न रहे, रैंक ना आए तो भी वो प्रसन्न रहे, वो व्यक्ति वास्तविक में कभी भी अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। जीवन का वास्तविक मूल मंत्र यही है, हम कुछ भी करें लेकिन उसमें बंधे नहीं। यदि बंध जाएंगे तो हम दुखी ही होंगे, और दुखी व्यक्ति कभी भी कुछ भी आचरण कर सकता है, और सुखी व्यक्ति हमेशा उसके लिए जो योग्य होगा, उसके लिए जो उत्तम होगा, उसी का ही आचरण करेगा। यदि आप ही सोचिए, अब आप ही सोचिए कि आपको उत्तम का आचरण करना है या फिर अत्यंत निकृष्ट आचरण करना है, अत्यंत अधम आचरण करना है। यदि उत्तम आचरण करना है तो हमको सिद्धि और असिद्धि से दुख प्राप्त या सुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। कितना भी कुछ मिल जाए तो भी हम प्रसन्न रहे, और सब कुछ लूट जाए तो भी हम प्रसन्न रहे। यही बात भगवान श्री कृष्ण हमको सिखा रहे हैं। तो क्यों हम इस बात को छोड़कर अपने जीवन को विनाश की ओर धकेल रहे हैं? जरा विचार कीजिए, क्या हम उत्तम प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हम अधम का प्राप्त करना चाहते हैं? यदि उत्तम ही चाहिए तो क्यों भला हम सिद्धि और असिद्धि से बंध जाते हैं? जिसने अपने जीवन में कभी पराजय सीखी ही नहीं, पराजय चखी ही नहीं, क्या वो पराजय को सहन कर पाएगा? पराजय भी, हारना भी हमको आना चाहिए। और वास्तविक सफल व्यक्ति वही है जो जीवन में जब सबसे ज्यादा हारा है। जो कभी हारा ही नहीं, वो वास्तविक में सफल है ही नहीं। इसलिए चिंता मत कीजिए यदि हार जा रहे हैं या पराजय हो जा रहे हैं या कितना भी प्रयत्न करने से हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो चिंता मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते हैं, अपने कर्म करिए। बस इसी कर्म करने की, इस भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर आज का यह सत्र, आज की यह श्रृंखला यहां पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।